नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई सही काम तो कर रहा है पर उसके नतीजों की चिंता उसे अंदर से खाए जा रही है? भगवद गीता का ये आखिरी अध्याय, चैप्टर 18, इसी कश्मकश का जवाब है। ये जीवन, कर्तव्य और असल आज़ादी पर हुई एक बहुत ही गहरी बातचीत का निचोड़ है, जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को परम ज्ञान का रास्ता दिखाते हैं। और देखिए, ये अध्याय एक ऐसे सवाल से शुरू होता है जिससे हम सब कहीं ना कहीं जुड़ सकते हैं कि हम अपने काम कैसे करें, अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभाएं, बिना उसके नतीजों के जाल में फंसे। सच पूछिए तो यही वो सवाल है जो इस पूरी बातचीत को एक दिशा देता है। जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का वो मैदान, चारों तरफ युद्ध का माहौल और बीच में खड़े अर्जुन एक भयानक संकट में हैं। उनका सवाल सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि उनके वजूद से जुड़ा है। और बस इसी एक पल में परम स्वतंत्रता का, मतलब कि अल्टीमेट फ्रीडम का रास्ता खुलने वाला है। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। अर्जुन, आप कह सकते हैं, पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हैं। वो कृष्ण से पूछते हैं कि संन्यास और त्याग का असली मतलब क्या है। दरअसल वो इस भयानक दुविधा से बाहर निकलने का कोई रास्ता खोज रहे हैं, जहां उन्हें अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है। कृष्ण का जवाब बहुत ही गहरा है। वो समझाते हैं कि असली त्याग का मतलब काम छोड़ना है ही नहीं, बल्कि काम की क्वालिटी को समझना है। और इसी बात को साफ करने के लिए वो त्याग को 3 अलग-अलग कैटेगरीज में बांटते हैं, जो प्रकृति के 3 गुणों पर आधारित हैं। सबसे पहले आता है तामसिक त्याग। ये अज्ञान से पैदा होता है। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई स्टूडेंट एग्जाम के डर से पढ़ना ही छोड़ दे। यहाँ इंसान भ्रम की वजह से अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, ये सोचे बिना कि इसका अंजाम क्या होगा। ये तो बस एक तरह का एस्केप है, पलायन। फिर आता है राजसिक त्याग। इसमें जोश तो होता है, लेकिन दिशा गलत होती है। जैसे कोई अपना करियर सिर्फ इसलिए छोड़ दे क्योंकि उसमें बहुत मेहनत है या बहुत स्ट्रेस है। यहाँ इंसान अपने कर्तव्यों को मुश्किल मानकर या किसी पर्सनल तकलीफ से बचने के लिए उन्हें छोड़ देता है। और आखिर में आता है सबसे ऊंचा और सच्चा त्याग, सात्विक त्याग। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कर्म को छोड़ा नहीं जाता, बल्कि अपने कर्तव्यों को पूरी लगन से किया जाता है, लेकिन उसके नतीजे से, उसके फल से कोई अटैचमेंट नहीं रखा जाता। यही तो असली आज़ादी है। अब कृष्ण इस आइडिया को और भी बड़ा करते हैं। वो कुदरत का एक यूनिवर्सल फ्रेमवर्क बताते हैं। 3 गुण जो एक तरह से हमारे अस्तित्व के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह हैं। ये हमारे हर काम, हमारी हर सोच और हर भावना को कंट्रोल करते हैं। ये 3 गुण हैं सत्व, रजस और तमस। ये सिर्फ हमारे एक्शन को ही नहीं, बल्कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं, हमारे ज्ञान को, हमारी खुशी को, मतलब सब कुछ को प्रभावित करते हैं। ये जिंदगी को समझने का एक बहुत ही पावरफुल खाका है। ये स्लाइड दिखाती है कि ये गुण जीवन के हर पहलू पर कैसे असर डालते हैं। ज्ञान को ही देखिए, सात्विक नज़र सब में एकता देखती है, तो राजसिक नज़र सिर्फ फर्क और अलगाव देखती है। कर्म को देखें, सात्विक कर्म सिर्फ कर्तव्य की भावना से होता है, वहीं राजसिक कर्म में अहंकार और फल की इच्छा होती है। और सुख का अनुभव तो कितना अलग है। सात्विक सुख मेहनत की तरह शुरू में जहर जैसा लगता है, पर अंत में अमृत बन जाता है, जबकि तामसिक सुख शुरू से अंत तक सिर्फ एक धोखा है, एक भ्रम। तो सवाल ये है कि इन गहरी बातों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाएं? कृष्ण एक बहुत ही प्रैक्टिकल रास्ता दिखाते हैं, जहां हमारा काम ही हमारी पूजा बन जाता है। और यहीं पर स्वधर्म का खूबसूरत कॉन्सेप्ट सामने आता है। इसका मतलब है अपने उस स्वाभाविक काम को खोजना जिसके लिए हम बने हैं, वो काम जो हमारी नेचुरल टैलेंट और नेचर से मेल खाता हो। ये अपने यूनिक पर्पस को खोजने और उसे जीने के बारे में है। और ये श्लोक इस आइडिया को कितनी खूबसूरती से बताता है। जब कोई भी काम एक भेंट के तौर पर, एक पूजा की तरह किया जाता है, तो वो एक पवित्र काम बन जाता है। मतलब हमारा प्रोफेशन ही हमारी प्रार्थना बन सकता है। अब हम पूरी गीता के क्लाइमैक्स पर पहुंच रहे हैं। कृष्ण सारे रास्ते समझाने के बाद अब अपनी सबसे गहरी और आखिरी शिक्षा देने वाले हैं। एक पल रुककर इस बात के वजन को समझते हैं। कृष्ण ने ज्ञान, कर्म, ध्यान सब रास्ते दिखा दिए हैं, लेकिन अब वो उस रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो इन सब से भी परे है। और ये है वो परम उपदेश, शरणागति, यानी कि पूरी तरह से सरेंडर। कृष्ण कहते हैं
कि सारे कर्तव्यों के फलों की चिंता छोड़कर बस मेरी शरण में आ जाओ। यही न सिर्फ अर्जुन की बल्कि हम सबकी सबसे बड़ी मुश्किल का आखिरी समाधान है। तो कृष्ण की इस बात का अर्जुन पर क्या असर हुआ? ये वो पल है जहां कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है, जहां अर्जुन को क्लैरिटी मिलती है। ये स्लाइड अर्जुन के ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत ही पावरफुल तरीके से दिखाती है। एक तरफ वो भ्रम और शक में डूबे हैं और दूसरी तरफ वो पूरी तरह से स्पष्ट और दृढ़ खड़े हैं। ये है ज्ञान का असर। जो पहले कह रहे थे मैं नहीं लड़ूंगा, अब वही पूरे विश्वास से कहते हैं मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं संदेह से मुक्त हूं, मैं आपके वचन के अनुसार कर्म करूंगा। और गीता का अंत होता है संजय के इस शक्तिशाली वचन के साथ। ये एक तरह का वादा है, जहां योग के स्वामी कृष्ण यानी डिवाइन कॉन्शियसनेस और धनुर्धारी अर्जुन यानी डेडिकेटेड ह्यूमन एक्शन एक साथ है, वहां समृद्धि, विजय और सुख निश्चित है। तो ये विश्लेषण हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में अपने काम को पूरी लगन से करना, लेकिन उसके नतीजों से अटैच न होना, इसका असल में मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने अंदर खोजना है।